अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश 36 में हाजिर खिदमत है। दोस्तों आज हम एक इंतहाई पेचीदा और ज़रा सी मुश्किल सनद को पढ़ने लगे हैं। मेरी कोशिश होगी दोस्तों इसको आसान सहल और अपने आम अंदाज में समझाने और समझने की कोशिश करूँ। दोस्तों यह है सनत हुस्न तालीम। पहले हम इनके लफ्जी माना समझ लेते हैं। सनत का माना आपको पता है हुनरमंदी, कारीगरी, नुक्ता आफरीनी, फनी कमाल, सजावट, मसनूइश वगैरह वगैरह। हुस्न का माना है दोस्तों खूबसूरती, और तालीम कहते हैं किसी मजमून, चीज या शख्स को किसी चीज में मशहूर रखना या उसको खपा देना दूसरी चीज में, उसको उस दूसरी चीज में एंगेज कर देना, इसको हम तालीम कहते हैं। दूसरे इल्लत व मालूम का ताल्लुक, किसी चीज का सबब बयान करना, किसी चीज की दलील देना, सबब बयान करना, माकूल वजह बयान करना, इसको भी हम तालील कहते हैं। दोस्तों ये तो था इनके अदर वर्ड्स या लुग़वी माना। अब हम इसकी तारीफ समझने की कोशिश करते हैं कि ये सनाए बदाए में है क्या। शायरी में किसी ऐसी बात का सबब इस तरह बयान करना कि हकीकत में सबब ना हो, खूबी समझी जाती है, और इसको सनत हुस्न तालीम कहते हैं। दोस्तों इस खूबसूरती से कोई सबब बयान करना कि हकीकत में ना हो, उसको सुने तो वो ना सिर्फ हमें हकीकत लगे बल्कि खूबसूरत भी लगे, लेकिन गौर करने पर वो हकीकत उसमें ना हो। मिसाल की बात है, ताजुब क्या जो हेबत से खजा के मुंह पे जर्दी है कि वो फौज उस पर गालिब आई जिसकी सब्ज वर्दी है। अब ये कहता है खिजा में जो पत्ते पीले होके जर्द होके झड़ जाते हैं, उसके जर्द होने की वजह ये है कि जो सब्ज बहार का मौसम है, सब्जी का मौसम है, जो सब्जी पत्ते निकलते हैं उनकी हैबत है, उनके डर है। बहार के डर की वजह से खिजा का मुंह जर्द पड़ जाता है और कमजोर होकर गिर जाती है। दरअसल उनके पत्तों का जर्द होना, खिजा का जर्द होना बहार के मौसम के डर की वजह से होता है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। तो इस तरह से जो सबब बयान किए जाए उनको हम कहते हैं सनत हुस्न तालीम। आगे देखते हैं दोस्तों, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। अब दरिया फरात की मौजे साहिल की तरफ नॉर्मल आती हैं वैसे और उनसे टकराती हैं। शायर कह रहा है सिपाही खुदा करबला वाले 3 दिन के प्यासे थे, तो वो जो मौजें जो आती थी दरअसल वो अपना सर पटकती थी। देखो हम सिपाही खुदा तक नहीं पहुंच पा रहे, या हमको या मौजों का पानी उनको मौसर नहीं, तो इस गम में, इस गुस्से में या इस अरमान में वो अपना सर किनारे पे आकर पटकती थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खूबसूरत उसने सबब बयान किया है जो कि हकीकत में इसका ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से खूबसूरत की खूबसूरती में कोई सबब बयान किया जाए, कोई तालीम दी जाए, लेकिन वो हकीकत में ना है, इसको कहते हैं हम सनत हुस्न तालीम। अब मिसाल की बात है, मैं चमन में क्या गया गोया दुगुस्ता खुल गया, बुलबुल सुन के मेरे नाले गजल खा हो गई। कि भाई जो बुलबुल ये चहकती हैं, ये आहोजारी करती हैं, आहो बुका करती हैं, दरअसल मैं गया चमन में और जब मैंने अपने इशार पढ़े, अपने दर्द बयान किए, मुझे देख देख के वो सीख गए और खुद भी वो आह बुका करने लगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसने एक सबब बयान किया है जो कि ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि अट्रैक्टिव है। यही तो खूबी समझी जाती है सनाए बदाए में, यही तो सनतगिरी कहा जाता है, इसी को तो नुक्ता आफरीनी कहते हैं। दोस्तों कौन कहता है नारा बुलबुल को बेअसर, पर्दे में बुल के लाख जिगर चाक हो गए। कि जब बुलबुल चहकता है और नारा होदरा करता है तो फूल खिलते हैं, चाक होते हैं। इसी तरह मैं जब बोलता हूँ, जब एहतजाज करता हूँ, तो इसी तरह जो है लोगों के दिल पर भी असर करते हैं। दोस्तों हकीकत में तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह से मैं दोबारा दोहरा दूं, कलाम में, शायरी में किसी ऐसी बात का सबब इस तरह बयान करना कि हकीकत में सबब ना हो, खूबी समझी जाती है, और इसको हम सनत हुस्न तालीम कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आसान और सहल अंदाज में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।